मुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सावरिया, अब जाऊं कहाँ सावरिया। नमस्कार। इस समय मौजूद हैं केवलपुर सुनैचा में, जो काशी और प्रयाग का मध्य क्षेत्र है। यहाँ पूर्व आईएएस सुरेंद्र पांडे और उनके बड़े भाई माता सेवक इंटरमीडिएट कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य नागेंद्र पांडे के यहाँ जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, उसमें रामानंद त्रिपाठी, डॉक्टर रामानंद त्रिपाठी जी महाराज ये कथा सुना रहे हैं। सुंदर भव्य इस कथा के आयोजन में क्या कुछ हुआ आज। नमस्ते पुरुषं पाद्य, यहाँ पे उत्तर आने नमस्ते ईश्वरं प्रकृते परम भूतानां अंतर्बहिर्वस्थितः। भागवत जी की भाषा समाधि भाषा है। महर्षि वेदव्यास जी पुराणों की रचना करने के लिए बैठे, केवल लेखनी काहे की बने तो गणेश जी को लिखना था और वेदव्यास जी को बोलना था। वेदव्यास जी ने कहा, महाराज अगर प्रथम पूज्य बनना चाहते हो, अगर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हो, अगर आपका जनमानस में सबसे ज्यादा प्रभाव होवे, अगर ये चाहते हो तो अपना कुछ त्याग करो इस पुराण की संरचना का। तो गणेश जी ने कहा, का त्याग करें? बोले जब सबसे प्रिय हो आपकी वस्तु इसका त्याग करो। तो हाथी को सबसे प्रिय क्या होता है? उसका दांत, कोई बाहर वाला। तो गणेश जी ने अपन आधा दतवे तोड़ लिया, इसलिए भगवान गणेश जी एकदंत हो गए। नट क्रेत विकट कपट विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापी माय। दुर्वासा जैसे ऋषि के श्राप से बचाने वाले कौन? आप ही थे। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा के जो गर्भ को जला रहा था, उत्तरा के पुत्र को जो मारने वाला था, उस गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा करने वाले कौन? आप ही तो थे। तो आप भगवान नहीं बताओ। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। तब सुमिरन भजन होई, तब सुमिरन भजन न होई, तब सुमिरन भजन होई, तब सुमिरन भजन न होई। राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी बड़ी विपत्ति है। बोले कहाँ आई महाराज? बोले 100 योजन का समुद्र पार के लंका जाना पड़ा, विपत्ति आई। बोले नहीं। बोले घर भी विपत्ति आई। बोले कब? बोले आपको भूख लग गई, विपत्ति आई। बोले नहीं महाराज। राक्षसों ने बंदी बना लिया, विपत्ति आई। बोले नहीं महाराज। आग की पूंछ में आग लगा दी, आपने लंका जला दे। बोले महाराज सब कुछ कहना पर यही मत कहना। हमारी पूंछ में आग लगी थी, सही बात है, लेकिन लंका हमने नहीं जलाई। तो लंका किसने जलाई? हनुमान जी कहते हैं लंका को जलाया माता सीता के संताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और लंका को जलाया हमारे बाप ने। चले मरुत 49। मैंने लंका नहीं जलाई।
अच्छा विपत्ति आई कि नहीं? बोले नहीं महाराज विपत्ति नहीं आई। बोले क्यों? बोले जब तब सुमिरन भजन न हुई। हे महाराज जब आपका स्मरण नहीं होता है वही विपत्ति है। लेकिन लंका के पग पग पर मैं चलता रहा और जय श्री राम का जप करता रहा, इसलिए मेरे जीवन में विपत्ति नहीं आई। सुल्तानपुर में श्रोता बहुत मिलते हैं। तो एक बार मैं कथा करने गया, वो भूषणनाथ मंदिर है एक तो, हाँ, और वो भरत जी के द्वारा स्थापित मंदिर है, बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम मास में बहुत बड़ा मेला लगता है वहां पे। पूरब देव में कथा कर रहा था, 4-5 दिन कथा चली साहब, बहुत बढ़िया मस्ती की कथा थी। जो या वाह व्यास वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या कथा आप सुना रहे, क्या भजन सुनने को। 4-5 दिन तक खूब प्रशंसा थी। तो वहीं सांगीपुर में एक विद्यालय है, उसमें एक संगीत के टीचर थे। वो आए, बोले कि वाह वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कथा आप सुना रहे हो और हमने भी सुनी कथा, बहुत आनंद आया और स्मरण हुआ कुछ सुनने का। क्या हुआ? बोले व्यास जी आए थे बहुत पहले यहाँ पे, राम कथा सुनाए थे। उन्होंने फिर मेरे पिताजी का नाम, ऐसा ही कुछ नाम था। मैंने कहा जी मेरे पिताजी। बोले चाचा आप उन्हीं के पुत्र हो? बोले बाहर निकले, हे हो कहें जो कथवा बाँचे हैं बेटवा है। 6 दिन का परिश्रम भैया सब पानी में बह गया। पहले व्यास जी भय रहे और जब हम बताए दिए अपना परिचय करे वही कहें जी कथा नहीं बेटवा है, तो व्यास जी से बेटवा हो गया। तो हम कितनों बढ़िया कथा सुनाए, अंत में हुए अधिक रुचि भय में है। बोलो भागे बिहारी लाल की। सुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा। सुख भी जाएगा दुख भी जाएगा, पर अंतर क्या है? सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख जाएगा तो दुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर जाने वाले से, सुख देकर जाने वाले से रे मानव क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है। सुख पाकर के जो सिहर उठे, सुख पाकर के जो सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। सुख पाकर के जो सिहर उठे, उनको इतिहास न जान सका। दुख में जो कर्मठ धीर बने, उनको ही जग पहचान सका। दुख एक कसौटी है जिस पर, दुख एक कसौटी है जिस पर हृदय सहृदय पर खाओ जाता। दुख ही मानव की संपत्ति है, तुम दुख से क्यों घबराता है। गुरुजी राधे राधे। आज आप यहाँ कथा सुना रहे हैं। आपने 4 वर्णों के बारे में कहा, चतुर्थ वर्ण का अपने नाम भी नहीं लिया और चतुर्थ वर्ण के रूप में सुशोभित किया, लेकिन जो शास्त्र में चतुर्थ वर्ण के लिए अपनी व्यवस्था बताई है वो तीनों अन्य वर्णों के लिए नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग रहा, क्या कहेंगे? देखिए शास्त्रों में हमारे यहाँ 4 वर्णों की व्यवस्था है और 4 वर्णों में 3 वर्णों के लिए बहुत कठोर नियम है, लेकिन चतुर्थ वर्णाश्रमी के लिए हमेशा हर नियम में जो है वो छूट दी गई है। जैसे हमने आप लोगों को कथा सुनाते हुए निवेदन किया कि ब्राह्मण अगर वृद्ध होता है उसे संन्यास लेना चाहिए, क्षत्रिय अगर वृद्ध होता है उसे वानप्रस्थ लेना चाहिए, वैश्य अगर वृद्ध होता है तो उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और चतुर्थ वर्णाश्रमी को सदा सर्वदा गृहस्थ में रहने का अधिकार प्राप्त है। और भी सारी व्यवस्थाएं, जैसे अन्य वर्ण के लोग मंदिर के अंदर जाके दर्शन करें और चतुर्थ वर्णाश्रमी केवल पताका का ही दर्शन कर ले तो भी उसे उतना ही फल मिलता है जो फल अंदर जा करके 10 घंटे लाइन लगा करके दूसरे वर्णों के लोगों को मिलेगा। और वही फल चतुर्थ वर्णाश्रमी को केवल पताका दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। चौथे वर्ण के लिए उन्होंने कहा कि वो उनको ये सुविधा प्राप्त रहेगी, वो गृहस्थ में हमेशा बने रहेंगे। इस प्रकार से हमारा शास्त्र
कितना चातुर्वर्ण के प्रति संवेदनशील है और उनके प्रति दयालु है, यह बहुत विचारणीय बात है। जो लोग हमारे सनातन शास्त्रों पर आरोप लगाते हैं कि वो भेदभाव मूलक शास्त्र है, ऐसा नहीं है। अनेक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब व्यक्ति भागवत कथा को सुनता है। श्रीमद् भागवत कथा जो रामानंद त्रिपाठी जी महाराज के मुखार बिंदु से यहाँ हो रही है वो अद्भुत है। और जिस तरह से श्लोकों के जरिए, अमूमन कथाओं में होता क्या है, भजन बहुत बढ़िया, सही बात। गीत अधिक होता है, भजन अधिक होता है, लेकिन इस स्थान पे मुझे जो कथा सुनने को मिला है उसमें शास्त्रों में वर्णित श्लोकों के जरिए उसका प्रामाणिक अर्थ बता करके मार्गदर्शन किया जा रहा है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, अगली कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।